अभी मैं शाम को जाऊंगा हरिद्वार, तो उससे पहले भी बस बैठे हुए हैं हम लोग, देख रहे हैं। ये है कुकी, इसका नाम है कुकी। ये छोटी है पर है बड़ी खतरनाक। इसका नाम वैसे तो मोनिष्का है, बट अभी रिया भी आ रही है, तो धड़म धड़म आवाज आई है ना। अभी तुमने देखा ना, अभी हेरा फेरी मूवी भी जो कैंसिल हो गई। हाँ। यार सच कह रहा हूँ, उसका हर एक बंदा वेट कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा है, सेकंड पार्ट इतना अच्छा है, तो अल्टीमेटली थर्ड पार्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा ही निकलेगा। इस टाइम हर एक बंदा ना समझ लो एक्सपेक्ट कर रहा है कि, पर वही अभी परेश रावल ने मतलब मना कर दिया है, ये सुनने में वो आया। उनके केस के चक्कर में शायद। अक्षय कुमार बाकी ने केस करा है, जो सुनने में यही आया। ये तो भाभी ले ले, इसके बदले हमें ले ले, और क्या। नहीं भाई, हम कॉमेडी कर लेंगे। और क्या। हमें 25 करोड़ भी नहीं चाहिए, हमें 1-1 करोड़ चलेगा। नहीं, हमें 1-1 करोड़ भी चलेगा। फेमस बंदों को लेते हैं, अरे हम फेमस हैं ऑलरेडी। और क्या, हम फेमस से भी फेमस है, हमें ले तो सही। बिल्कुल। जो भी कॉमेडी करके हम करने को तैयार हैं। आलू बनाओ, सब्जी। परेश परेश रावल वाली एक्टिंग कौन सी थी वो? लड़कियां बन सकते हैं। हाँ, लड़के भी बन सकते हैं। वो जैसे वो बोलता है, ये नाड़ा मेरा है, देखा देखा सा लग रहा है, उस पे कपड़े सुखाए हैं, तो वो कर ले, बाबूराव बन जाएंगे हम। बाबूराव कुत्ता भी तो है एक, उनका एक कुत्ता होता है बाबूराव, एक कुत्ता भी होता है एक। कहता है ये बाबूराव किसको बुलाया? बाबूराव कुत्ता भी तो होता है, वो उसका वाला फोन वाला कुत्ता कौन सा होता है वो? वोडाफोन वाला कुत्ता, उसका नाम उन्होंने बाबूराव रखा होता है। तो हो सकता है मेरे को गलत फहमी हुई हो। परेश रावल हम पर केस करने आ जाएगा। नहीं, वो उल्टा पहले कहेगा, पहले मैं यहाँ से केस करूँ। अभी इसमें कहता है तेरे नाम का कुत्ता पालो। वो कोई पुरानी पिक्चर थी, वो उसकी थी। नहीं नहीं, वो मिथुन मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर थी कोई। ऐसे डायलॉग उसी के होते थे, सारे रिक्शा वाले जो भी उसके फेवरेट होते थे ना। भाई बुरा मत मानना, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो रिक्शा वाले के सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती हीरो है, लेकिन उसकी मूवी ज्यादातर ऐसी होती थी। हाँ, बाहर कुछ होता था, लेकिन वो अंदर रियलिटी अलग दिखाते। वो फेमस है उन सब में। उसका एक वो मूवी का सीन था कि लोग गोलियां मारे तो साइकिल के पीछे छुप के अपने को बचा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती। पूरा एरिया खाली हो रखा है, लेकिन उसको गोलियां नहीं लग रही है। वो पुराने टाइम की ना, अब ये जब हमें देखने को मिलती थी। लेकिन जो अच्छा, खैर जो बात है कि हरिद्वार जाने की बात हो रही है, शाम को देखूंगा मैं कैसे जाऊंगा, बस से जाऊंगा या कार से जाऊंगा, अभी तो ये डिपेंड करता है। आगे तू लास्ट टाइम कब गई थी? मैं तो हरिद्वार नहीं गई, मैं लास्ट टाइम कश्मीर गई। जब भूत वाली कहानी हुई थी ना। ये तो मनाली की बात है, तब मैं लास्ट अगस्त में गई। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसके साथ देखना, एक बार ना भूत वाली कहानी भी हुई थी, एक बार बता बता बता। बहुत लंबी कहानी है, बट ये ट्रू कहानी है, तो मतलब मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं जब भी मैं ये कहानी बताती हूँ। ये देखो, ये रिया है, ये हमारी ये मनाली की फेमस भूतनी है, जो 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 जने गने लोगों को पकड़ के घुमा देती है। अच्छा, एक मिनट को याद कर। बैक टू कुकी की स्टोरी जो थी, देखो हम दोनों दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी बैक टू कुकी की स्टोरी जो कुकी ने बताई थी, कल बताई थी, वो बहुत ही मतलब अलग सी लग रही थी वो। बता भाई, पूरी था शुरुआत से बताइए। जब ये अगस्त की बात है, आई थिंक 8 या 9 अगस्त को हम यहाँ से गए थे, हम 4 फ्रेंड्स थे। तो हम ट्रिप पे गए थे, तो 5-6 दिन की ट्रिप थी। शिमला, मनाली, कसौल और सिसु और एक और जगह थी, बट मुझे वो याद नहीं है। तो हम मनाली से वापस आ रहे थे, तो हम शिमला की साइड जा रहे थे नीचे से। तो शिमला में एक कच्चा रास्ता होता है, तो उससे पहले की बात है, हम एक गाँव की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ पे शटर भी थी, दुकानें थी बहुत, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब था ठीक ठाक, गाड़ी हमारे आसपास थी, सब लाइन में चल रही थी, 1 वे रोड था, इधर से गाड़ी आ रही है, हम जा रहे हैं। तो
दुकान नहीं सारी बंद थी, क्योंकि गांव है तो जल्दी दुकानें बंद हो जाती है और टाइम भी था 9:30-10 बजे का। हम रुके नहीं, हम लगातार चल ही रहे थे। तो फिर हमने ऐसे ही मतलब धीरे धीरे गाड़ियां चल रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कच्चा रास्ता था, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी ऐसा था, तेज नहीं चला सकते थे। हम 4 लोग थे। अच्छा। तो 2 पीछे बैठे थे, मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा था और मैं साथ में बैठी थी। अच्छा। तो उसके बाद हमने ऐसे ही हम नॉर्मल चला रहे थे, तो हम गाना वाना चेंज कर रहे थे, तो हमारे फोन पे फुल नेटवर्क थे, सिग्नल्स अच्छे आ रहे थे, बैटरी थी और सब था, मतलब फ्यूल पूरा था गाड़ी में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं, सडनली शटर के नीचे एक औरत बैठी थी, पूरे वाइट कपड़ों में, बिल्कुल मुंह बिल्कुल वाइट था उसका, बहुत गोरी और आंखें बिल्कुल वाइट, कोई ब्लैक ये कॉर्निया वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ वाइट। जैसे मूवीज में दिखाते हैं एकदम। हाँ बिल्कुल वैसे, और उसके बाल बिल्कुल काले और इतने लंबे, और मतलब आप अगर किसी भी जनरल इंसान की आंखों में फ्लैश लाइट या गाड़ी के आगे की लाइट्स वगैरह मारोगे तो बंदा पल के तो झपकाएगा ही। वो तो साइड में थी ना, बट उसका कोई रिएक्शन नहीं था। जैसे गाड़ियां ऐसे मुड़ के आ रही हैं तो मुड़ेंगी तो थोड़ी बहुत लाइट तो जाएगी, बट उसका कोई रिएक्शन नहीं था, वो बिल्कुल नम बैठी हुई थी। अच्छा। बिल्कुल नम, कुछ रिएक्शन नहीं। बस मैंने उसको देखा और मैंने ऐसे देख लिया। जब मैंने देखा, मैंने दोबारा ऐसे देखा, तो मैं चुपचाप मैंने ऐसे अपने फ्रेंड को बोला कि ओए ओए तूने देखा? वो ड्राइव कर रहा था, उन्हें ड्राइव करते करते जैसे ही देखा ना, उसने उसके साथ आई कांटेक्ट तो उसने ना उसके साथ आई कांटेक्ट हो गया, तो उसको शायद ऐसे फील होगा कि हमने उसको देख लिया। तो उसके बाद हमारे साथ इतने ज्यादा मतलब हॉरर एक्सपीरियंस हुआ। एक्चुअली में देखते नहीं है कभी भी, आपको भूत या कुछ भी उल्टी सी चीज दिखे, कहीं भी दिखे, सड़क पे दिखे, बिल्डिंग, घर, ये हर जगह होते हैं। ये सच्ची कहानी है, ये रियलिटी है, सच है। तो आप कोरोना टाइम पे देखो, हम कितने लोगों ने देखा कि कोरोना टाइम पर बहुत लोगों को मुक्तियां नहीं मिली थी। ये रियलिटी है। कई लोगों की मौत ऐसे ही हो गई, कई लोगों का बिना किसी विधि विधान के हुई, तो कई लोगों ने अपने ही घर के रिश्तेदारों को कभी गली में देख रहे हैं, कभी घर के दरवाजों पर देख रहे हैं, तो वो बहुत लोगों से हुआ है। वो तो कोरोना टाइम में तूने भी देखा था एक बार। हाँ, ठीक है। मेरे को ना वैसे भी ये नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, तो मेरे को दिखते हैं ऐसी सब चीजें। क्या हुआ? अच्छा, वो कहानी का शुरू कर। उसके बाद फिर ऐसे देखते नहीं है, पर हमने उसको देख लिया, तो उसको लगा कि अब हमने उसे नोटिस कर लिया। तो फिर उसने क्या किया, हम नॉर्मल उस रास्ते से जा रहे हैं, आगे टर्न आया, हमने टर्न लिया, टर्न लेके फिर से उसी रास्ते पे। अब हमने जब वो देखा ना, तो पीछे 2 और बैठे थे, तो हमने उनकी तरफ भी देखा, तो उसमें से एक लड़की पहाड़न थी, तो उसके पहाड़ों में तो बहुत होता है ये सब, देव इन सब चीजों को ज्यादा मानते हैं। तो उसको ना बहुत ज्यादा डर लग गया कि अब हमने देख लिया तो क्या होगा, अब क्या होगा ये वो। तो जब फिर हमने ना सोचा कि अब हम ना एक काम करते हैं, फोन में ना हनुमान चालीसा वगैरह लगा लेते, थोड़ा वाइब बदलेगी फोन के अंदर, तो हमें नेगेटिव नहीं होगा। हाँ। अच्छा। जैसे ही हमने देखा, हमारे फोन के नेटवर्क उड़ चुके हैं चारों के, कुछ नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। मैप हमें बार बार सेम ही लोकेशन पे ले जा रहा है, हम जितनी बारी भी जा रहे हैं, हमने कम से कम 6 या 7 बारी सेम रोड पे चक्कर काटा। तो मैप चालू था गाड़ी का? हाँ, बट मैप हमने चालू कर रखा था, हम मैप से ही जा रहे थे, बट उसके बाद हमें पता ही नहीं, और हमारे आसपास की जितनी गाड़ियां थी वो सब वैनिश भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई आसपास चल रहा है या गाड़ी आ रही है जा रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी। कौन? अच्छा, तो इसने रियल एक्सपीरियंस करना, रियल एक्सपीरियंस हमेशा डरावना, जिसने करा है ना, और लेकिन जिसने 3-4 बार करा है ना, तो उसके लिए फिर वो कहानियां ही हो जाती हैं। जिसने फर्स्ट टाइम करा होता है उसके लिए हमेशा दर्दनाक होता है, डरावना होता है, हमेशा रहता है। उसके बाद फिर मतलब हम बार बार उसी रास्ते पे आ रहे, बार बार आगे से कट, फिर हमें लगा कि यार अब हमारा नेट तो चल नहीं रहा, तो हो सकता है कि मैप हमें बार बार उसी रास्ते से लोकेट कर रहा हो। बीच में हमारा मैप भी स्टक हो गया, हम करें क्या, रोक भी नहीं सकते गाड़ी को। और मेरे फ्रेंड ने पहले कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गाड़ी रोकूंगा ही नहीं, बस चाहे कुछ भी हो जाए। हम ऐसे ही बार बार घूमे जा रहे, एक रास्ते पे 6-7 चक्कर काट लिए भाई। उसके बाद मतलब हम सब ने ऐसे प्रे करने लगे कि भगवान की प्लीज कुछ भी ऐसे करो, बट
कर दो, मतलब हम नहीं, हमारा नेट ही नहीं चल रहा था, हमारा सारे सबके सिग्नल उड़ गए, इवन इतना भी नहीं कर पा रहे थे हम कि हम कुछ चेंज ही कर दें या कुछ ऐसा कर दें, कुछ भी नहीं। बस हमने बस शीशा ऊपर किया, शीशा खोला नहीं और हमने ध्यान नहीं दिया, और जितनी बारी हम निकले वो 7 बार उसी लोकेशन पे कहीं बैठी हुई दिखी और वो हमें देख रही थी कि हम 7 बारी आसपास ऐसे आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम बहुत डर गए। उसके बाद मैंने ना चैंट करना शुरू किया ऐसे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ऐसे करके बहुत बारी चैंट किया। फिर भगवान को ऐसे चैंट किया धीरे धीरे, तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ कि हाँ। फिर थोड़ा आगे जाकर ना वो मंदिर, पेड़ के नीचे मंदिर था, छोटा सा ही मंदिर था, बिल्कुल इतना सही होगा, और उसके ऊपर झंडा लगा और जय श्री राम लिखा। नॉर्मल पेड़ था या नॉर्मल पीपल का पेड़ अच्छा। था। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा बना रखा था, जैसे पहाड़ों में साइड्स में नहीं होते पत्थर, ये पहाड़ है पत्थर है, यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था और उसके नीचे ऐसे लोगों ने छोटा सा मंदिर बना रखा था। और हम 7 बारी उस रास्ते में निकले, हमें वो मंदिर नहीं दिखा। बट जब हम चैंट करना शुरू किया ना, मैंने कम से कम ऑलमोस्ट 50-60 टाइम चैंट किया, तब जाके मुझे वो मंदिर ऐसे दिखा वहां पर सेम रास्ते पे। तो हमने मंदिर देखा, उसके बाद फिर हमने मतलब ऐसे मंदिर देखा, मैंने मंदिर की तरफ देखा, हम चारों ने ऐसे हाथ जोड़े के दूर से ही गाड़ी में से कि भगवान जी प्लीज। और जब हमने पीछे देखा ना, तो वो ना जब हम 5 और 6 चक्कर लगा रहे थे ना, तो वो खड़ी हो गई ना, इवन हमारी गाड़ी के पीछे आ रही थी। और जितनी बारी हमारी गाड़ी काफी स्पीड में थी, और जितनी बारी भी हम देख रहे हैं पीछे मुड़ के, वो हमारी गाड़ी से सिर्फ 10 कदम दूर है। वो हमारी गाड़ी की स्पीड मैनेज कर पा रही थी, पता नहीं कैसे, पर वो मैनेज कर पा रही थी। जितनी बारी भी हम देख रहे हैं शीशे में, वो हमारे पीछे 10 कदम ही पीछे, बस हम कितनी आगे गाड़ी भगा ले, वो 10 कदम ही पीछे। और हमें ऐसा लगता था हम लूप में स्टक हो गए हैं, पता नहीं हम कैसे निकलेंगे यहाँ से। बट फिर पता नहीं भगवान जी ने सुन ली हमारी, हमने चैंट किया, तब जाके थोड़ा हमें मंदिर दिखा। फिर हमने मंदिर के आगे हाथ जोड़ा, जब हमने हाथ जोड़ा, हम मंदिर के आगे से निकले तो वो बहुत पीछे, जब तक वो बहुत पीछे रह गई थी। फिर वो उसके बाद से आगे नहीं आई। कैसे पहुंचे? जब हमने चैंट किया, फिर मंदिर देखा, मंदिर को क्रॉस किया, जैसे हमने मंदिर को क्रॉस किया, वो वहीं के वहीं रह गई, वो आगे आई, इसीलिए हम आगे निकल गए। हमने मंदिर क्रॉस कर दिया ना। हाँ, समझ लो कि इन शॉर्ट ये है कि अगर तुम्हें जैसे इसको तो ये दिखा, कई बार जरूरी नहीं इस चीज़ें पहाड़ों पे दिखे, इन रियलिटी ये चीज़ें आपके हर जगह होती हैं, गली मोहल्ला पार्क स्कूल ऑफिस हर जगह होती है सब चीज़ें। लेकिन जितना मैं यही बोलूँगा कि ना एक्सपीरियंस मेरे को पता है, कभी भी इन चीज़ों से पहली बात नज़र नहीं मिलानी, दिखे तो रास्ता बदल लो, कभी भी फिल्मी हीरो बनने की कोई कोशिश मत करना। और मैंने काफी मतलब घर पे आके भी काफी टाइम तक अपनी मम्मी को ये बात बताई नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से परमिशन लेके फर्स्ट टाइम कहीं घूमने गई थी, और अगर मैं इंसिडेंट मम्मी को बता रही थी फोन पे, तो मम्मी मेरे को उसी दिन घर वापस बुला ली थी। तो मैं ये भी नहीं बता सकती मम्मी ये हो गया वो गया, क्योंकि यार इंडियन पेरेंट्स ही हैं कि बच्चे इतनी दूर चले जाते हैं, मानते नहीं है माँ बाप की बात। पहाड़ों में ऐसा होता है, लेकिन एक और बात है ना, अगर ये टाइम से बता देना तो शायद दीदी इसको ये भी बता देती कि तू इस टाइम मंदिर चल जाए, तू टिक्का लगा कर आ जा, थोड़ा बच जाएगी। उसके बाद सुबह होते ही मणिकर्णिका घाट गए थे। चलो फिर शुक्र है हम जाए भगवती वगैरह पास में रखो। हाँ। अरे गाड़ी में शिव जी की मूर्ति भी लगी हुई थी। हाँ, तो नहीं भभूति रखो, गाड़ी का अलग भभूत होता है, रखो, खुद धूप पर लगाना अलग जैसे होता है। माचिस वगैरह कुछ ऐसा पास में रख के चलो। बट अब पास में रख के चलो कि अगर हम अब कभी भी ट्रैवल करेंगे, जैसे हम कश्मीर गए थे, तो तब तो हम ट्रेन से गए थे, जरूरत थी, बट स्टिल हमने अपने बैग में, मैंने अपनी जो वो सूटकेस है उसमें एक छोटी सी चप्पू, लाइटर, माचिस और एक हनुमान चालीसा की छोटी सी बुक वो रखी हुई थी। मतलब हाथ में रख के चलो, कोशिश करो कि मुंह जुबानी रट लो। हनुमान चालीसा तो आज के हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या अगर मान लो आप में से किसी को हनुमान चालीसा नहीं भी आती, तो मेरे जहाँ तक मुझे पता है आप लोग ना अपने अपनी कुल देवी या इष्ट देव का नाम ले लो ना, बस तो वो भी रक्षा कर लेते हैं, वो भी तुम्हारी रक्षा वो बहुत बड़ी बात है। जय श्री राम जय सिया राम, जय श्री राम जय सिया राम, प्रभु का नाम लो। 50-60 बारी बोलो, 51, 61, 101, 108 टाइम्स बोलोगे तो भी भाई तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ भाई ठीक हो। हाँ, वही पावर थी जो सही में बच के आ गए हो। मंदिर क्रॉस किया ना, मुश्किल से 3-4 सेकंड हुआ, हमारी नोटिफिकेशन आनी शुरू हो गई, सारे नेटवर्क्स खुल गए। ये है ना, कुदरत है ना, कुदरत है। फिर हम तो मतलब काफी देर तक हम चल रहे थे ऊपर। हम ये 10 बजे की बात है, हम पहुंचे शिमला थे 1:30 बजे, वो मॉल रोड शिमला के। तो तब तक हम
एक दूसरे से ऐसी मजाक करे, कोई ना मुंह पे बैठ गया, ऐसे एक दूसरे को हॉरर करके गाड़ियों में डरा। पर पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है तो बंदे को डर लगेगा ही, बट वही है कि हमेशा इन चीज़ों से दूर रहो, कभी भिड़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ दिखे अवॉइड करो, चलते हुए रहो, देखने की जरूरत ही नहीं है। की तरफ नहीं कि मैं लड़ू दूंगा ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर बिल्कुल उस भी नहीं। वक्त अगर हम चलते नहीं, हम एक जगह पे रुक जाते ना कि हमें तो मैप ही नहीं पता हम क्या करें क्या नहीं, वो उसने समझदारी दिखाई कि उसने गाड़ी नहीं रोकी, वो चलता गया कि मैं रोकूंगा नहीं। वो भ्रम फैलाते हैं, वो तुम्हारी हाँ। गाड़ी को इधर उधर करके खाई में इसी तरह एक्सीडेंट और होते हैं इस तरफ हम मानोगे नहीं, मतलब 1-2 हाथ की दूरी पर यहाँ पे नीचे चढ़ना चाहता था हमारे साथ में, इतने कच्चे रोड है, इतनी सी रोड थी वो, और वहाँ से आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं हम क्या, और जब आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं फिर भी उस रोड पे सिर्फ अकेली हमारी गाड़ी थी उस वक्त। और सोचो इतना मतलब time एक बारी में सारी गाड़ियां गायब हो जाए रोड से और फिर वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हें वो उसने लूप में फंसा लिया। अब कहने जब मैं नैनीताल गया था ना मम्मी, तब शारिद ने भी बोला था कि यार मैं कहीं पर जाता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ दिखता है, इस बार मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने क्योंकि तेरे साथ मैं जा रहा हूँ, भगवान जी की दुआ से क्या पता है, क्योंकि भाई ऊपर वाली की कृपा से मेरे आसपास ये चीजें नहीं ठहरती, या तो भग जाती हैं या फिर मुझे समझा के निकल जाती है। मेरे को भी हम बस मतलब दिखती है, पहली बार- मेरे को कभी हार्म नहीं किया है, मेरे पास तक कोई नहीं आया। अगर मेरे को दिखता भी है ना, वो कम से कम मेरे से 10-15 कदम दूर तक ही रह जाता है, वो मेरे पास नहीं, मेरी बॉडी को टच नहीं करता है, मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं होता, हार्म नहीं लगता। हम एक बार गए थे खाटू श्याम, वहाँ पर ये मान्यता है कि मतलब जो भी पहली बार जाता है ना तो वहाँ पे उनको गलियों में बाबा घुमाते हैं, बहुत घुमाते हैं। तो हम पहली बार गए थे, ये भी दोनों छोटी थी, रितिका कुकी दोनों छोटी थी और मेरी भी शायद नई नई शादी हुई थी। हम लोग गए थे तो मतलब हमने शायद रॉन्ग रास्ता ले लिया, वहाँ से कच्चा रास्ता हमने वहाँ से ले लिया, और हम ना वहाँ घूमे जा रहे अंधेरा, मतलब सड़कों के बीच में से ना रात के टाइम, हाँ रात का टाइम ही था, रात को ही निकले थे हम, चले जा रहे हैं मतलब ऐसे रोड से जा रहे हैं और सांप भी निकल के जा रहे हैं, इतना सुनसान रास्ता था। सांप हाँ सड़कों पे से, हाँ राजस्थान में यही होता है, अभी तो अच्छा। डेवलप हो गया ना, पहले अब तो डेवलप हो गया। ये लास्ट टाइम जब मैं गया था राजस्थान में गया था तो अलवर साइड गया था मैं मैं शायद। 15 साल पुरानी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तब हम गए थे तो मतलब ये वहाँ पर है कि जो भी खाटू श्याम के गलियों में जाएगा वो एक मतलब वो भटकेगा जरूर, बाबा उसे घुमाएंगे जरूर अपनी गलियों में है। और हम जा रहे हैं तो इतनी दूर हो गया, जब हम पूछ के अंदर घुसे थे ना तो किसी ने कहा था 10 मिनट की दूरी पे मंदिर है बस, और हमें 1 घंटा हो गया वहाँ घूमते घूमते। और हम कह रहे, मम्मी भी थी मेरे साथ में, तो मम्मी कह रही बाबा कितना घुमाओगे और कितना घुमाओगे। तो दूर से बस हमें बस एक अंकल जी दिखे हैं तो, और साइकिल पे से आ रहे, वो व्हाइट कपड़े उन्होंने पहने हुए, और उससे पहले बस एक नीले घोड़े का एक छोटा सा मंदिर था जहाँ हमने मम्मी डर गई कि भाई इतना सुनसान रास्ता, इतने पहाड़ यहाँ पर। तो मम्मी ने ऐसे मत्था टेका, मम्मी कह रही बाबा बहुत घुमा लिया तुमने, अब तो हमें बताओ, या तो फिर संदीप अपने को बोला वापस ले लो गाड़ी, दिल्ली चलते हैं वापस। बस थोड़ी दूर पे देखा एक अंकल जी साइकिल पे से आ रहे थे, तो भाई पूछा उन्होंने जी भाई मंदिर कहाँ है बाबा का, तो कह रहे मंदिर तो बस इस गली से ऐसे लेफ्ट जाओ मंदिर है। तो हमने कहा हम तो 1 घंटे से घूम रहे हैं, कह रहा नहीं नहीं बस आप 10 मिनट की दूरी पर। उधर गए हम, ऐसे लेफ्ट मुड़े, देखा तो पूरा मतलब लाइटें चल रही हैं पूरा बस, और बस आगे जाके मंदिर था। बताओ। और हम घूमे जा रहे उन्हीं गलियों में घूमे जा वो रहे। एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं ना इंडिया बहुत में, अच्छा। सच में बहुत कुछ चीजें हैं, अगर कोई बंदा ढंग से देखे, सच में सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं, अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस ये देखना है चाहो कि तो भाई बहुत कुछ है, इंडिया में बहुत कुछ है। तो बाकी भाई देखो, अब बाकी अब मैं हरिद्वार जाऊंगा तो बाकी की वीडियो में मतलब बाकी जो भी दिखाऊंगा उसके अंदर दिखाऊंगा कि रास्ते में क्या क्या होता है। मैं बस से जाऊंगा, कार से जाऊंगा, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, वहाँ जाके उनको क्या देखने को मिलेगा कुछ आइडिया नहीं है। जो भी होगा आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, टेक केयर। बाय।